हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो इससे पहले आपको इसी एक्सरसाइज का 1.4 का 1.4 प्रश्नावली था। ये गलती से मार्क था, 1.4 था, ठीक है, जो कि ऊपर में बाद में हम मेंशन भी किए थे। तो इसके दो क्वेश्चन करवा दिए थे, पूरा सॉल्यूशन करवा दिए थे, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन से इसका लेना है। बाकी ये फॉर्मूला दिए थे हम आपको कि रूट ए बी, ये सब आप लर्न कर लिए होइएगा, याद कर लिए होंगे, है ना। अगर याद नहीं होता है तो इसको 5 बार लिखिए। कितना है? डेली, मतलब आपको 5 बार लिखना है ना। पांच 5 बार लिखना है, 5 बार लिखना है, ठीक है। 5 बार लिखिए तो अपने आप जो है सो याद हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बहुत बेसिक से करवाया आपको। और इसके बाद जो है सो अगला पार्ट लेना है। तो उससे पहले देखिए, कोई कोई वीडियो जो है सो लंबा हो जाएगा। तो ये नहीं है कि वीडियो लंबा हो गया तो जरूर उसमें आप मेथड सीख रहे होइएगा। सीखने में टाइम देना होगा। अगर आप सीखेंगे तब दूसरे से हट करके सोच पाइएगा। नहीं तो सिंपली क्या है कि हम भी जो है सो बैठ करके और आपको जो है सो सीधे ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा करके दे देंगे। बेसिक अगर पार्ट नहीं देंगे तो फिर वो क्लियर नहीं होगा और फिर से आपको प्रॉब्लम वही होगा। तो एक बार देखिए, और बाकी जो है सो कभी वीडियो लंबा भी होगा, कभी छोटा भी होगा। तो इस चीज को मान करके चलिए कि अगर कोई वीडियो लंबा है तो उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट सीखिएगा। अभी जो है सो आपको और भी अच्छे अच्छे टाइप का जो है सो क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अब आज वाले क्वेश्चन में अगर एक्सरसाइज प्रश्नावली देखिएगा तो उसमें कम क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल भी जो है सो उसी से रिलेटेड जो है वो भी ले लिए हैं कि उसको भी करवा देंगे। तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। देखिए क्या बोल रहा है आपको। आपको याद होगा कि पाई है ना, पाई पाई का कितना होता है? 22/7। एक वृत्त की परिधि जिसको बोला कि मान लेने के लिए सी, सी मतलब सरकमफेरेंस, और उसका व्यास बोला है मानने के लिए डी। तो डी के अनुपात परिभाषित किया जाता है कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी बोला। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ होता है कि पाई एक अपरिमेय। इस अंतर्विरोध विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे ऐसे में। है तो ये मतलब थ्योरी टाइप का है, क्वेश्चन है। पाई इज इक्वल टू आपको क्या दिया? पाई इज इक्वल टू बोला सी बाई डी। सी क्या हो गया? परिधि। परिधि क्या होता है सर? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना। 2 पाई इंटू आर, त्रिज्या। आर किसको बोलते हैं? त्रिज्या। यह तो एक वृत्त का परिधि और इसका है। देखिए ये किसका रेशियो हो गया? अगर आप बोलिएगा ये तो परिधि हो जाएगा, है ना, वृत्त की परिधि। तो आप बोलिएगा ये परिधि, और बी किसको बोलते हैं? व्यास, है ना। व्यास का अनुपात है। तो लेकिन आपको सी बाई डी का वैल्यू कितना होता है? पाई देखिए लिखा हुआ है, पाई मतलब पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो लिखिएगा जहां, एक सेकेंड, हाँ, जहां, जहां क्या लिखिएगा? सी भाग डी, है ना। इसका मान मतलब पाई है, पाई को कितना? 22/7 लिखिएगा। और सी का तो जो पाई है उसका तो अनुमानित मान होता है ना। अनुमानित मतलब पूरा नहीं आता है, बहुत दशमलव के बाद आपको रिपीट भी नहीं करता है। तो आप बोलिएगा सिर्फ, सिर्फ पाई का, सिर्फ पाई का अनुमानित मान है। अनुमानित मान है। अनुमानित मान है, ठीक है। तो जिसका दशमलव प्रसार तो आपको पता है उसका क्या होता है? अनफसानी प्रसार होता है। जिसका, जिसका दशमलव प्रसार, दशमलव, दशमलव मान क्या होगा? अनफसानी, अनफसानी प्रसार होता है। हालांकि ये क्वेश्चन बस आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, किताब में है। ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेगा नहीं, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि जो चौथा है,
की संख्या रेखा पे वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। तो जो भी है ना, जैसे आपको अगर 9.3 दे दिया, 13.7 दे दिया, आपको रूट 2 बनाना है, रूट 3 बनाना है ना, रूट 3, रूट 4, ये सब रूट 5, ये सब संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो इसका ना एक अलग से वीडियो बनाना है, ठीक है, इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे और जल्दी ही इसी वीक में ये चैप्टर बस एंड होगा। ये प्रश्नावली और इसके बाद वाला जैसे ही प्रश्नावली एंड करेंगे, इसके बाद आपको इसका जो है सो देंगे, क्योंकि वो ना आपको सामने करके दिखाना होगा कि पेपर पे कैसे प्रकार को रखना है, कितना पे रखना है, कितना पे कट करना है और कैसे बनाना है। वो इस पे तो मतलब क्या बोलते हैं, कंप्यूटर पे तो ये दिखा नहीं सकते, तो उसको अलग से फोन से जो है सो रिकॉर्डिंग करके और उसके बाद इसका दे देंगे, तो आपको बहुत साथ साथ आप कीजिएगा तो वो पार्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो चौथा क्वेश्चन और बाकी जो भी है वो जैसे इन सब टाइप का, तो इसका क्वेश्चन जो है सो अलग से उसके वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, हरों को परिमेयीकरण करना, 5वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है। और भी कुछ केसी सिन्हा का भी है एक्सरसाइज, उसमें भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं पहले, तो वहां भी देख सकते हैं। बाकी देखिए, आपको क्या बोला है, हर को परिमेयीकरण करना है, निम्नलिखित के हरों को, मतलब हर क्या हुआ नीचे, डिनोमिनेटर, अंश और हर आपको पता है। तो अब देखिए, अगर 1/√7 है तो इसको अंश को जो दिया रहे, जो दिया रहे, अगर है ना, ये आपको एक ही वैल्यू है, जैसे रूट 7 रहेगा, रूट 5 रहेगा, बस एक ही, ये वाला ऐसा नहीं है कि 5+2 है, ऐसा टाइप का नहीं। आप रूट 5 ऐसे लिखा रहेगा, रूट 5+2, ऐसा नहीं, सिर्फ सिंगल वाला रहेगा, अकेले अकेले वाला। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका, कि आप इसको एज इट इज लिख लीजिए, 1/√7 और इसी से गुना भाग कर दीजिए। देखिए, गुना भाग कर देंगे, रूट 7 भाग रूट 7। तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, कि रूट्स, अगर देखिए आप बोलेंगे सर क्यों करेंगे, तो ये मैथ का रूल होता है, गणित का, ये दोनों कट जाएगा फिर वही बचेगा, लेकिन काटना नहीं है, इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो ऊपर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, रूट 7, और नीचे तो आपको पता है रूट 7 गुना रूट 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपको बताए थे फॉर्मूला में, क्या सूत्र में, रूट A गुना रूट A रहेगा तो ये A बन जाता है ना, आपको ये पता है। तो ये 7 देखिए, अब तो ये परिमेय संख्या बन गया, परिमेय बन गया, पहले क्या था, अपरिमेय था। तो अंश को, हर को हम क्या कर दिए, परिमेयीकरण कर दिए। अब देखिए, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन आपको अब इस टाइप का, जैसे बताए, दोनों देखिए क्या है, अपरिमेय ही है ना, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, बीच में मैं, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं, इसके उल्टा साइन से गुना और भाग कर देंगे। पहले हम एज इट इज इसको लिख लेते हैं, रूट 7 - रूट 6, और बाकी जो है सो आप देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि आपको बीच का कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे, बीच में एक्सरसाइज छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। करना है तो सारा करना है और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब आज अभी बोल दिए कि नहीं रहेगा, इतना ये नहीं करवाएंगे, वो नहीं करवाएंगे, लेकिन हाँ, जो बोल रहे हैं कि करवाएंगे तो पूरा आपको जो है सो पूरा करवाएंगे, ये नहीं कि बीच में छोड़ करके नहीं करवाए। देखिए, रूट 7 कैसे कीजिएगा, रूट 7 मैंने इसको उल्टा साइन से गुना भाग कीजिए, उल्टा साइन, मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस वाला से गुना कीजिए। तो ऐसे लिख लीजिए, रूट 7 और यहाँ प्लस रूट 6, और सेम नीचे भी लिखिए, रूट 7 + रूट 6। अब आप देखिएगा ध्यान से कि यहाँ देखिए एक फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला देखिए रूट 7 और रूट 6, तो वैसे ही यहाँ दिखेगा, ये भी रूट 6 और रूट 7। तो थोड़ा देर के लिए हम इसको बोल देते हैं ए, देखिए इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, रूट पूरा, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। आप या तो फॉर्मूला आपको बताए थे, आप क्या लिखिएगा, कि चूंकि आप रूट A - रूट B है ना, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, और एक और फॉर्मूला बता देंगे। अगर ये है और इधर क्या है, रूट A + रूट B, अगर है तो आप इसका रिजल्ट क्या आता है, सीधे A - B आता है। ऐसे बेसिकली फॉर्मूला जो है तो ये होता है, A + B × A - B, तो ये बनता है फॉर्मूला A² - B², क्योंकि यहाँ पे सेम ही है, जब A² कीजिएगा तो रूट A का स्क्वायर कीजिएगा तो वो A बन जाएगा, रूट B का स्क्वायर आप कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग कीजिएगा तो वो बी बन जाएगा, तो वो डायरेक्ट ये रिजल्ट आता है। तो यहाँ से ऊपर तो एक में गुना करेंगे तो वो वही आ जाएगा, रूट 7 + रूट 6, और नीचे में क्या हो जाएगा, A - B, मतलब 7 - 6, तो ऊपर कितना आ जाएगा, रूट 7 + रूट 6, और नीचे आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √7 प्लस √6। आप देखिए हर का परिमेयकरण हो गया, मतलब परिमेय संख्या बन गया, यही आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं, √5। अब देखिए ये आपको फटाफट ये सब क्वेश्चन अब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले एज इट इज इसको लिखिए, √5 प्लस √2। अब क्या करेंगे, अंश को हर को परिमेयकरण, इसको गुना करेंगे किससे, यहाँ प्लस वाला साइन है ना, जोड़ वाला, तो इसको माइनस के साइन से गुना भाग कर दीजिए। तो ये √5 माइनस √2 लिखे, हमेशा ऐसे में ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिर यहाँ पे √5 माइनस √2, समझिएगा। तो ऊपर तो एक से गुना कीजिएगा तो वो वैसे ही हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पे वही सेम बनेगा, √a √b, √a √b। तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि √a प्लस √b गुना √a माइनस √b, तो ये क्या बनता है, a माइनस b बन जाता है। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सीधे ऊपर तो वही बन जाएगा, √5 एक से गुना हुआ है, √5 माइनस √2, और नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस b, तो ये 5 माइनस b के जगह पे कितना है, 2। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा √5 माइनस √2, और 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3। तो देखिए अंश हर का परिमेयकरण हो गया, 3 बचा है, मतलब परिमेयकरण का मतलब जो है सो आपको हर में नहीं रखना है, रूट में नहीं रहना, वर्ग में नहीं, वर्गमूल में नहीं रखना है, उसको हटाना है, तो उसी को बोलते हैं परिमीकरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बेसिक से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और बाकी अपने दोस्त के भी साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब फोर्थ पे, चौथा पे आते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, √7 माइनस 2। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे टाइप में वही करना है, अपोजिट साइन से गुना और भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 1 भाग √7, और यहाँ -2 है, तो इसको गुना भाग कीजिए, किससे करना होगा गुना भाग, इसके उल्टा साइन से। तो √7 माइनस है नीचे, तो यहाँ प्लस आ जाएगा 2, ठीक है। और फिर नीचे आ जाएगा इधर √7 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, एक में गुना होगा तो वही हो जाएगा, है ना, √7। बट यहाँ देखिए यहाँ क्या है, अब √7, यहाँ रूट सिर्फ 2 है, √7 और 2। अब आपको इसीलिए बताया था ये फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला अगर देखिएगा ये वाला, तो इससे आपको सब कुछ क्लियर रह जाता है, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिए, बाकी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जितना सोचेंगे उससे आपको ज्यादा ही मिलेगा। देखिए क्या, अगर आप बोल सकते हैं नीचे, क्या अगर आपके पास √a माइनस बी, देखिए बी पे रूट नहीं है, ठीक है, और फिर √a प्लस आपको बी पे रूट नहीं है, तो इसका जब रिजल्ट निकालिएगा तो वो तो a माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला आप बोलेंगे तो ये लिखा हुआ है, आप देखिए, है ना, यहाँ पे एक में नहीं होगा, एक में जैसे ये है ना, यही वाला फॉर्मूला, यहाँ ए पे छोड़ा, वहाँ यहाँ पे ए पे छोड़ा, वहां पे क्वेश्चन में बी पे छोड़ दिया। तो उस तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर यहाँ पे तो वही, तब बी का स्क्वायर हो गया, है ना, यहाँ पे देखिए वहां पे बी का स्क्वायर हुआ, ऐसे यहाँ पे ए का स्क्वायर हुआ। तो उसी तरीके से फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है बाबू। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे। तो ए स्क्वायर ऊपर जब आप कीजिएगा अंश, अंश में क्या बनेगा, वो तो एक से गुना होगा तो वही आ जाएगा √7 प्लस 2। और नीचे क्या आ जाएगा, ए के जगह पे क्या है, ए √a है ना, तो ए के जगह पे हो गया 7, और माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 2 का घात 2। तो यहाँ से बाबू बनेगा √7 प्लस 2, और 7 माइनस 7 माइनस 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो यहाँ से आपका रिजल्ट बन गया √7 प्लस 2, और 7 माइनस 4 3। तो आप समझ पाए होइएगा कि इसको किस तरीके से आपको करना था, ठीक है। तो पिछला आंसर आ गया √5 माइनस √2 3, और इसका आ जाएगा √7 प्लस 2 भाग 3, ठीक है। अब देखिए उदाहरण 18वां है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं, क्या बोला, हर को परिमेयकरण करना है। तो 1/2 प्लस √3 है ना। तो इसको क्या, फिर से क्या कीजिएगा, गुना भाग कीजिए, किससे, इसके उल्टा साइन से। तो 2 माइनस √3, और फिर नीचे भी 2 माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या बनेगा, एक में गुना कीजिएगा तब तो वही बन जाएगा। और यहाँ फिर से देखिए, आपको फिर से वही फॉर्म, ये ए है, ये √b है, ये ए है, ये √b है। तो आप फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
कि ए प्लस रूट बी, अब इसी का उल्टा, जिस पे है उसका, जिस पे रूट नहीं है उसका स्क्वायर हो जाएगा, जिस पे वर्ग है, जिस पे रूट है उसका जो है सो वैसे ही रह जाएगा। और a माइनस वर्गमूल b, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक में गुना होगा 2 - √3, तो उतना ही रह जाएगा 2 - √3। और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो माइनस √3 मतलब √3, बी क्या है, 3 है ना, बी 3 है। तब देखिए यहां से क्या बन जाएगा, 2 - √3 भाग 2 का वर्ग 4, 4 - 3, तो क्या आ जाएगा 2 - √3, 4 - 3 1, तो आपका रिजल्ट क्या बन गया, 2 - √3। समझ में आएगा, उदाहरण भी इजी है, इतना आपको नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि ऊपर में अभी जितना किए सब में उसको क्या था, सब में एक था अंश में, अब यहाँ 5 आ गया। तो देखिए क्या कीजिएगा इसको, यह है 5 भाग √3 माइनस √5। ठीक है, फिर गुना भाग करना है आपको, किससे, अपोजिट वाला साइन से, उल्टा साइन। यहाँ √3 माइनस √5 है, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस √5। ठीक है, √3 प्लस √5, इससे गुना भाग कर दीजिए। तो नीचे देखिए सेम बनेगा, यहाँ क्या है, a √a √b, √a √b है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि √a - √b गुना √a प्लस √b, क्या बनेगा, आपको सीधे a - b, या आप √a² वैसे सोच सकते हैं। तो यहां से आपका बन जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 5 √3 प्लस √5। ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा, a - b मतलब 3 - 5। अब देखिए 3 - 5, तो यहाँ पे ऐसे ही रखिए, √3 प्लस √5। अब 3 में से 5 गया तो -2, और ई ना माइनस हमेशा अंश का होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अंश में भेज दीजिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5/2, और यहाँ पे √3 प्लस √5, आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए ये हो गया उदाहरण 19। शायद उदाहरण 20, अब ये लास्ट है क्वेश्चन। अब ये भी आपको आता होगा, ये भी कर लीजिएगा। क्या बोला, अब 1/7 प्लस 3√2 है, तो इसको किससे गुना भाग करना है, इसी के उल्टा साइन से। तो यहाँ आ जाएगा 7 - 3√2। ठीक है, और फिर यहाँ आ जाएगा 7 - 3√2। ठीक है, तो नीचे देखेंगे, अब देखिए यहाँ देखिए ये ए है, इसको पूरा बोलिए बी है, ये ए है, ये पूरा बी है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए सिंस, चूंकि ए प्लस बी और a - b ये होता है a² - b²। ये बेसिक फॉर्मूला यही है, सब इसी से ड्राइव होता है। तो देखिए आपके पास a क्या है, 7, और b क्या है, पूरा 3√2 है। ठीक है, 3 वर्गमूल 2। तो यहाँ से ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर तो 1 में गुना होगा, तो ये यही आ जाएगा 3√2। अब नीचे देखिए, नीचे a क्या है, a 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a² बनना है, माइनस b², बी के जगह पे 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो अब यहाँ से आपका क्या बनेगा, ऊपर 7 - 3√2, अच्छा 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49, है ना, माइनस 3√2 का वर्ग मतलब 3√2 गुना 3√2। तो आप इसको इसको कीजिए, 3 × 3 = 9, और √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना बन जाएगा, 18, 49 - 18। तो यहाँ से ऊपर क्या बन जाएगा, अंश में 7 - 3√2 रहेगा, 49 में से 18 घटाइए, 9 में से 8 गया 1, और 4 में से गया 3, तो 31। आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए तो ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, क्योंकि वो संख्या रेखा पे जो निरूपित करना है, समझाना है, उसको तो अलग से लेंगे, ये चैप्टर खत्म करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।